भाई टेस्टी सा यम्मी सा अदरक का फ्रेश पिकल बन के रेडी है, जो कि प्रिजर्वेटिव फ्री है और हफ्ते भर तक बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आइए देखते हैं इसकी फटाफट सी रेसिपी और नोट कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। हाय फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटी सी रेसिपी है। कोई बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें डलेंगी नहीं, ना बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे, लेकिन जो एक इंडियन किचन का है काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट, हिंदू कुकिंग में काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पॉर्टेंस पाया गया है। जो इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो ज़्यादातर डाइजेशन वाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो कि हमारे एवरीडे जो हमारा मील होता है उसके साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। अदरवाइज़ जैसे हम कोई हैवी खाना बनाते हैं तो उसके साथ भी काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। तो बेसिक जो इसमें इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो होंगे हमारा जो जिंजर आता है नॉर्मल वाला अदरक, हम उसकी जुबिलेंस काट के रख लेंगे। शेप आपके ऊपर है, कम्प्लीटली आपके ऊपर है, जैसा आपको पसंद हो आप उस हिसाब से शेप को काट लीजिए। वैसे ज़्यादातर लोग इसको इसी जुबिलेंस शेप में काटते हैं। ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है अदरक। सेकंड जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है इसमें नींबू। नींबू भी अगेन गुड फॉर डाइजेशन, गुड फॉर हेल्थ। ग्रीन चिलीज़, मैं मोटी वाली ग्रीन चिलीज़ यूज़ कर रही हूँ, अचारी वाली। आप चाहें तो आप इसमें नॉर्मल वाली ग्रीन चिलीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ होगा उसके अलावा अजवाइन। अजवाइन इज़ ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहते हैं। मैं इसको इसीलिए डालती हूँ क्योंकि इट्स गुड फॉर डाइजेशन। और सॉल्ट, बेसिक बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स, घर पे मिलने वाले इंग्रेडिएंट्स है, इसके लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चिलीज़ हैं वो हम अपने डिज़ायर्ड शेप के हिसाब से, जैसा आप चाहते हैं, बड़ा पीस छोटा पीस, उस हिसाब से काट लीजिए। मैं जनरली जो है चिली को, क्योंकि मैंने धो के साफ़ करके रखी हुई थी, तो डायरेक्ट मैं इसमें काट रही हूँ बॉल में। इस तरह से हम पीसेस काट लेंगे। अगर आप थोड़ा सा स्पाइसेस कम खाते हैं या फिर तीखा ज़्यादा खाते हैं तो आप बारीक वाली मिर्चें ले सकते हैं, और अगर आप स्पाइसेस कम खाते हैं तो आप इसकी जो मिर्चें होती हैं इसके आप हॉलो करके आप इसका बीज निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे जब नींबू और नमक डल जाता है तो जो कड़वाहट होती है एक मिर्च की, जो उसमें तीखापन होता है, वो उसमें ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट है वो हम डालेंगे अदरक। मिर्च डाली है हमने, अभी अदरक डाला है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। सॉल्ट बहुत मेन एक इंग्रेडिएंट होता है इसमें, जो हमारे अदरक को, और जब इसमें हम नींबू डालेंगे उसको एक काफ़ी अच्छा जो कलर है वो अदरक ही देगा। अजवाइन अगेन आई एम टेलिंग यू, ये ऑप्शनल है। थोड़ा सा लेंगे हम, तकरीबन छोटा आधी चम्मच के करीब लेंगे। इसको हल्का सा हाथ से क्रश करके हम इसमें ऐड कर देंगे। हल्का सा एक बार मिक्स करेंगे, और जो नींबू है हमारे, नींबू हम इसमें ऐड कर देंगे। ये तकरीबन जो है अदरक 100 से 150 ग्राम के करीब है, और मिर्चें जो हैं वो मैंने 4-5 अंदाजे से ली हैं। आप अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। और सारे नींबू हम, और ये अब हमारा लास्ट नींबू, तकरीबन 3 से 4 नींबू इसमें डल जाएंगे। नींबू सारे डल चुके हैं। बस अब हम इसे करना है मिक्स, एक अच्छे से मिक्स करना है। और इसको हम कोई भी एयर टाइट कंटेनर जो होता है कांच का, प्रेफरेबली मैं कांच वाला कंटेनर यूज़ करती हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसको प्लास्टिक में भी रख सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको बनाते बनाते इसका जो कलर है हल्का सा पिंक होना स्टार्ट हो गया है। और ये जो है 1 हफ्ते तक, मैं इसको हफ्ते भर में ख़त्म कर देती हूँ। मेरे यहाँ तो वैसे 2 से 3 दिन में इतनी क्वांटिटी ख़त्म हो जाती है। आप इसको चाहें तो हफ्ते भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसको ट्राई कीजिए, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। और मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ जल्दी एक नई रेसिपी के साथ।